साइलेंस साइलेंस। एक अंडी ना, चुप कर रे तू। अब दादाजी बात करेंगे। पापा आओ। पहली बार जब मैं बिजनेस के लिए हैदराबाद आया था, ए, वाखरी ना पेटना, बड़े लोगों की इज्जत ऐसे करते हैं? साला गधेड़ा हो। पापा आपको एक हफ्ता लगेगा, मैं बोलता हूँ। ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में निकम्मा छोकरा ना बदलामा छोकरी आने वाली है। पापा इसके अलावा एक और खुशखबरी है कि हमारा बिजनेस टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। इन सबसे ज्यादा एक और खुशखबरी है, उसी बात के लिए ये गैदरिंग है। गैदरिंग नहीं, बॉदरिंग छे। हमने फैसला किया है कि अपने बिजनेस को हम यूरोप में भी एक्सपैंड करेंगे, जिन्हें मैं एक्सेप्ट करेंगे। क्या कर रहा है? नया ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए वो हमारे एक आदमी को पेरिस में स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने जनरेशन की जगह यंग जनरेशन में से किसी एक को सिलेक्ट करके वहां भेजने का डिसाइड किया है। जेनु नसीब खुल से ए बीजा एक नु नसीब खोली शक से। ए काचनु मटकोला ये लीजिए। इसमें सारे यंगस्टर्स के नाम मौजूद हैं, बस एक निकम्मा ने छोड़ी नहीं। अरे मेरा नाम क्यों नहीं है? क्या मैंने ऐसा कहा कि इसमें तुम्हारा नाम नहीं है? परंतु छेच निकम्मो एटले तने ऊ लागे छे। व्हाई डी नो। तो एक काम कीजिए, ए हसमत, मुझे जायदाद से बेदखल कीजिए। मैं आज से आपका बेटा नहीं। स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं अभी लिख के देता हूँ। भैया जा बस कर। मोड़ू क्या छुजो कर में रहा है? जा। तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? अच्छा, नाम ऐड नहीं किया तो मैं घर छोड़ दूंगा। उससे पहले इन सबको जेल भेज कर रहूंगा। जेल भेजेगा? पर क्यों? भूल गई, डॉक्टर हैं आप। लड़का है या लड़की पता करना इल्लीगल होता है। इसने बता दिया तो तोशो इसकी बात मान लीजिए ना, रेवती। वरना मेरी मेडिकल की डिग्री छीन लेंगे। ओके दिमाग छे तारा माँ। मैं भी गम नहीं हूँ भाई। सुन बे, तू जाएगा तो मुझे भी लेके चलना। मैंने तो अब तक पेरिस की फोटो भी नहीं देखी है। तुझे चांस ही नहीं है। अरे राम। चल वैसे वे। ए राघव, वाड़े ने पूछ कौन है साथे ले जैसे। और किसको? मुझे। अंकल, ये मेरा लंगोटिया यार है, मैं साथ जाऊंगा। ऐसे दिल के दौरे देने वाले सपने कम देखा करो ना। This patient is in coma, and coma means a prolonged state of deep unconsciousness caused by severe injury or shock. मुझे फिर से सपना आया था। The patient cannot अब be मुझे awakened अपना सपना सुनाकर and बोर fails मत to करना। respond to painful stimuli तेरा सपना like सुन and सुनकर sound. पक चुकी हूँ। He is unable to इस speak, बार तुझे उसका hear चेहरा or दिखाई दिया move. क्या? नहीं यार, बहुत ज्यादा अंधेरा था, फिर भी आई लव यू कह दिया। मैं खुद भी समझ नहीं पाती हूँ इसे क्या कहते हैं। इसे मेडिकल टर्म में मेंटल कहते हैं। Silence. You can now describe him as being comatose. मेरे पास एक आइडिया है। तो उस आशिक से मिलने के लिए सपनों की दुनिया में चली जा। मजाक मत करो। तो और क्या करूं? आजकल के मॉडर्न जमाने में भी कोई सपनों पर विश्वास करता है क्या? पागल कहेगी। आशा, अगर ये सपना सच हुआ तो चाहे जो भी हो जाए, तुम देखना, मैंने उसी से प्यार किया है और उसी से शादी भी करूंगी। नहीं, मैंने तो उससे ये कहा कि
not a real gun. Look. Stop it! They're my friends. Sorry, ma'am. Just go away. Okay, ma'am. I'm so sorry, Richard. Go Really to hell. sorry. I really don't want your friendship. Come on, let's go. This is not the way to treat your friends. He is the person who's the mastermind behind the bomb blast which has happened in Mumbai, Delhi, Hyderabad, and Meerut. Excuse me? According to the Indian intelligence report, this man is staying along with his gang here for the past Daddy. 6 months. मुझे इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? मेरे लिए ये फालतू की सिक्योरिटी जरूरी है क्या? So what? मैम, आपको यहाँ से जाना होगा इसी वक्त। Dad, Sorry, gentlemen. So, exhibit his photograph in all the hotels, public places, and malls. We have to nab him immediately. सही, हमारा पासपोर्ट बनाना में कितना टाइम लगाती? ऑलरेडी तुमको इतना पैसा दी, हम इधर बेबस बैठी और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर फ्री घूमती। कब मारेगी मैं उसको? मेरा बात सुनो, तुम्हारा पासपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाएगा। आपके डैडी को खतरा है, फिर भी आपने ऐसी हरकत की। तो जाकर सिक्योरिटी उनको दो ना, मुझे नहीं। Leave me alone. टेररिस्ट आपको किडनैप करके आपके डैड को ब्लैकमेल कर सकते हैं। You have to follow the protocol. Hey, just shut up, okay? शर्मिला, क्या तुमने यही तमीज सीखी है? इसे क्या समझती हो तुम? ये मेरा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। ओह, तो ये आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है बेटी। आपको इसे प्यार से समझाना चाहिए। शर्मिला, मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा हो तुम। बात को समझा करो। हर बार आप मुझे ही क्यों समझाते हैं, डैडी? एक्सक्यूज मी सर, फ्लाइट का टाइम हो गया है। शर्मिला, मैं यूएस जा रहा हूँ। लौटने में 10 दिन लग जाएंगे। अपना ख्याल रखना। ओके डैडी। वो बाहर जा रही है, ये बात किसी को पता ना चले। जाओ। मैम, योर कॉफी। अरे, ये डीके यहाँ क्या कर रहा है? पीएम मरेगा ना, पिछली बार की तरह बच तो नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। हेलो, ठीक है हियर। पीएम किसी भी तरह इस बार बचना नहीं चाहिए। काम हो जाएगा। तो टेररिस्ट सईद है, जिसने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। इस बार पीएम जरूर मरेगा। ठीक है, लेकिन तब तक यहाँ कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। Oh no, ये तो इंडियन पीएम को मारना चाहते हैं। मुझे जल्दी से डैड को बताना होगा। डैड का फोन क्यों नहीं लग रहा? ओह नो, ये यहाँ पे पहुंच गया। Hello, excuse me. Any problem? Please, he's trying to kill me. Save me, please. Please. What's the problem? नॉनसेंस। इतने लोग घर में थे, शर्मिला कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। क्या कर रहे थे आप लोग? सर, शर्मिला के दोस्तों से इंक्वायरी की थी। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन उनके सच बोलने की गारंटी नहीं है। अगर आप कहें तो मैं लोकल पुलिस से बात कर सकता हूँ। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब जगह छानबीन हो जाएगी सर। नो नो, उसको आजादी चाहिए थी। वो कहीं आसपास ही होगी। अगर ये बात सबको पता चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम उसका थोड़ा और इंतजार करते हैं। ए राम, सब ठीक है ना? पहुंच के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं अभी भी उड़ रहा हूँ। मतलब, अरे हेलो भैया, कैसे हो? कौन बोल रहा है? मैं सुकन्या। सुक्कू, तुम वही हो ना जिसने 2000 रुपए के लिए मेरा रगड़ा पैटिस बनाया था? अब समझ में आई मेरी औकात। यहाँ गोरे मेरा सामान उठाते हैं,
मर्सिडीज में घूम रहा हूँ मैं। एक बार तू यहाँ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। लगता है फोन कट हो गया। ए राम्या, कहीं कुछ चल रहा है क्या? मुझे दे। अरे ये हम बात कर रहे थे ना? तो कमीने, जब गलियों की खाक छानी होती थी तो मुझे लेकर टहलता था, और आज मजे लेने की बात आई तो अकेले ही चला गया। अब क्या मैं यहाँ पे गन्ना चूसूं? नहीं 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 नहीं, कुछ लोगों की जिंदगी जलकर राख होने के लिए बनी होती है। स्टाइल में रजनी, क्रिकेट में सचिन, म्यूजिक में रहमान और घर में मैं। वहाँ जाती है ये ब्लैक कोबरा बन गया है। राम फोन से हेलो दीदी, मुझे भी बात करनी है। अरे चुप कर ना। अब देखो किस्मत मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमेगी। एक्सक्यूज मी सर, पासपोर्ट एंड कैश प्लीज। यस, थैंक यू। कीप द चेंज। तो कहा था मैं? कुत्ते की तरह, यू नो पपी। पपी, मुझे पपी बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने तुम्हारे चाचा से कहा था उनके जैसा एक पपी हेलो? लेके आ जाए। तुम मेरे लिए पपी लेकर आना। हाँ? लविश ने डिकू, बिल्कुल तुम्हारे हाँ, चाचा ओके। के जैसा, जो उनके जैसा हाँ, वफादार ओके, हो। ओके। और उनकी सुनो, तरह- फोन देना। हाँ? हेलो, पपी साथे मारो, मतलब राम साथे बात करो। ए, डैडी, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? वाइन फैक्ट्री के सामने। वाइन फैक्ट्री? डैडी आप जानते हैं मुझे वाइन पसंद है, पर वाइन फैक्ट्री, यू आर टू मच। गधेड़ा जरा पाछड़ जो, तुम्हें लाने वाली कार चूमंतर। और तुम्हारे पास पासपोर्ट और कैश भी नहीं है। हे, कान खोल इन्हें सांभળી ले। आज से तुम उस वाइन फैक्ट्री में सिर्फ एक कुली हो। अब अपने खाने पीने, नहाने धोने सबके लिए तुम्हें खुद कमाना होगा। अगर तुम्हें इंडिया वापस आना है तो उसके लिए पैसों का इंतजाम अपनी कड़ी मेहनत से करना होगा। जहरे दिवस रात गधेड़ानी जेम काम करीश, तब जाकर तुम्हें जिंदगी की कीमत समझ में आएगी। और हाँ, वहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। वो पैलेस नहीं है, प्रिजन है। डैडी! भैया ये क्या किया आपने? ए जो पुतानी जात ने 30 मार खा समझे छे, तो हूँ तो एनो बाप छू। पुलिस में रिपोर्ट करके हम सबको जेल भिजवाएगा। रोज के झगड़े, पुलिस स्टेशन, च बहुत कोशिश की पर वो नहीं सुधरा। तब मैंने ये खेल खेला और वो फंस गया। મોટા ભાઈ પેલી પેરિસની બ્રાન્ચ અને ચીટને કાઢવી ए बद्धो मारो प्लान હતો। हर चिट पर सिर्फ उसी का नाम लिखा था। पर अगर वो किसी और को साथ ले जाता तो? अगर वो लेकर जाता ना, तो इसी निकम्मे को लेकर जाता। एक मुसीबत बिजी टरती। बची गयो तू। भैया आपने ये ठीक नहीं किया। भाभी होती तो ऐसा होने देती क्या? इसी बात का तो हमेशा फायदा उठाता रहा है। अब उसे पता चलेगा। उस फैक्ट्री का बॉस मामूली आदमी नहीं है। वेरी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और फौलाद है वो। मारो लंगोटियों, गब्बरियों।